हमारा यही चलेगा एजुकेशन हमारा, क्योंकि ये किसी हमारे इंडिविजुअल नहीं है। इन द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हम स्टेचुटरी कानूनन काम कर रहे हैं, कानूनन काम कर रहे हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट इसमें रोड़ा बनेगी तो हमारा एजुकेशन चलेगा, हमारा चलता रहेगा। हमारा इंडिविजुअल किसी का नहीं है, ये तो इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ही है। उसमें नहीं करेंगे तो चलता रहेगा। ये हमारी डिमांड बिल्कुल बाहर आके बात करें। क्यों बात ये है, ये जो हमारा जो कल्चर है कि भाई ये अंदर ही बात करेंगे, ये वीआईपी है, ये नहीं वीआईपी, ये चीजें तो हमने खत्म करनी है। हम हाई कोर्ट से जब यहाँ तक आ सकते हैं तो सीएम साहब अंदर से आज क्यों नहीं आ सकते? ये भी आगे हमारी बात सुने, समझे। और एक प्लस पॉइंट है, ये खुद इस प्रतिनिधि से ये एडवोकेट है, तो इनके पास बात में समझने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैं आज एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमने आपका कोई केस लगा है 10 बजे हाई कोर्ट में, और मैं वकील हूँ आपका, ट्रैफिक जाम से मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो अन्याय किसके साथ हो रहा है? तो जनता के साथ अन्याय हो रहा है। तो उस अन्याय जनता को मतलब अन्याय से बचाने के लिए न्याय देने के लिए हम कहते हमारा जो आना जाना है इसको फ्री रखो। और हम शौक से जाते नहीं है, पहले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, बात ये तो चला रहेगा। इसमें तो कोई कुछ की बात नहीं है, ये चलता रहेगा। और मैं समझता हूँ, मैं समझू जो हमारे सीएम साहब है ये समझदार है, बुद्धिजीवी है, ये हमारे साथ ऐसा वैसे व्यवहार नहीं करेंगे। आएंगे हमसे बात करेंगे, हमारा ऐसा विश्वास है, क्योंकि हमारे में से यही है कि हमारे प्रॉब्लम जो डे टू डे जो हमारी प्रॉब्लम्स है इसको सीएम साहब भली भांति जानते हैं। ये भी तो स्ट्रगल करके ही आए हैं, है ना सर। हमें सड़क पे आने के लिए मजबूर किया गया है। बहुत दिनों से हमारी ये डिमांड है कि ये जो फील्ड ट्रेड है छोटा शिमला से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट हमारा वर्क प्लेस है। तो हम लोगों को ये है कि जिस तरह से पहले हम आते जाते थे कोर्ट पे, आज तक किसी भी लॉयर की तरफ से कोई भी ऐसी एक्टिविटी कोर्ट पे नहीं की गई, ना कोई एक्टिविटी की गई है। प्रॉपर वे में इस रोड को यूज किया जा रहा था। हमारा वर्क प्लेस है वहाँ, इसलिए हम बार-बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से हमारी एग्जीक्यूटिव लिखित में भी दिया गया और जैसे ओरली भी मिलकर पर्सनली मिलकर भी रिक्वेस्ट की गई, लेकिन हमारी एक भी डिमांड को नहीं माना गया। इस वजह से मजबूर होकर हमें रोड पे आ जाना पड़ा है। और जहां तक बात है परमिट इसी करने की, हमने आज ही देखा है बहुत सारी गाड़ियां, करीब 15 गाड़ियां हम लोगों ने पकड़ी हुई बिना परमिट के रोड पे घूम रही है। और जो हाई डिग्निटरी की बात करते हैं कि हाई डिग्निटरी के लिए रोड खुला है, हाई डिग्निटरी की गाड़ियां बिना किसी ऑफिसर के उस रोड पे घूम रही है। तो सब्जियां लाने के लिए उनके कुत्ते को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए उस काम के लिए रोड यूज किया जा रहा है। अगर उनके लिए रोड यूज किया जा सकता है तो लॉयर का जो हमारा वर्क प्लेस है वहां तक जाने के लिए हमें क्यों रोका जा रहा है? क्यों कहीं एक फैसले में जा जाती है। अगर दूसरी चीजें तो और बहुत जरूरी जो है, अगर हम ये रूटीन वाला रोड फॉलो करते हैं तो लिफ्ट के पास से जो कर्व है वहां से हमें टर्न नहीं करने दिया जाता। टर्न करने के लिए बोलते हैं आप कार्ड रोड जाइए, कार्ड रोड से आप कितनी जगह तक पहुंचा देते हैं। और उसमें से क्या होता है, एक तो ट्रैफिक रोड पे और बच रहा है और ट्रैफिक जाम लगता है, और हमें रोकने की वजह से ट्रेन में लेट पहुंचे, जिस वजह से ट्रेन के काम में भी हमें देरी होती है। हमारे केसेस लगे होते हैं, कुछ एडवर्स ऑर्डर हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली सब कुछ करते हैं क्लाइंट पे, जो आम जनता है। इसलिए आज मजबूर होकर हमें सड़क पे आना पड़ा है। हम चीफ मिनिस्टर साहब के घर पे भी गए थे, लेकिन यहाँ हमें बोला गया कि अभी मिलना है आपसे। हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब बैक डोर से वहां से निकल गए। इसमें से मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। हम चाह रहे हैं पहले से प्रैक्टिस चल रही थी, उसी तरह चलता रहे। चीफ मिनिस्टर साहब हम चाहते हैं हमारे से मिले, हमारे से बात करें। हमारी कमेटी एक सीनियर से मिलेंगे, कम से कम समय दो। हम उतनी देर से वेट कर रहे थे उनके घर के बाहर, लेकिन अगर वो यहाँ पिछले दरवाजे से भाग कर आगे हुए तो उनका फर्ज है हमारे से मिले, बात करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट परमिट लंबा से बढ़ाई है सरकार ने, बिल्कुल अनरीजनेबल बढ़ाई है, अनरीजनेबल बिल्कुल उसको लेकर भी बिना किसी देखिए लॉजिक नहीं होना चाहिए। आप एक से 2,500 से लेकर 17,500 आप कर रहे हैं,
without any reason at all. You're not showing anything that you have discussed, you have decided, how you have decided, how you come to the conclusion that this we have to be business. So these are all arguments. तो इसके लिए हम आए हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह से पहले से विधायक आते जाते इस रोड पे सलूट करते थे, उसी तरह से हमें परमिट किया जाए। उससे तो लोग हो रहे हैं, उससे भी ट्रैफिक कम होगा। और ऐसा हाँ, हाँ, दूसरी सबसे जरूरी चीज क्या है कि इसमें ट्रैफिक जुडिशियल अथॉरिटी जहाँ है शिमला में, सेक्रेटेरिएट में, डिविजनल कमिश्नर है, फाइनेंशियल कमिश्नर है, कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है और कोर्ट है। तो हम लोगों के लिए कन्वीनियंट है ताकि टाइम पे हम पहुंच सके। अल्टीमेटली कैंडिडेट किसका है? जनता का। हम कोशिश कर रहे हैं, आम पब्लिक का कोशिश है और हम किसी को कोई हार्म नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें परमिट किया जाए करने के लिए, जिस तरह हम पहले से कर रहे हैं। युद्धवीर सिंह ठाकुर।